सर, जो सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो टेक्निकल मशीन प्रोवाइड हुई आपको, उससे सोनीपत की जनता को क्या फ़ायदा होगा, क्या राहत होगी? वो कौन से टेस्ट होंगे जो उन्हें मजबूरीवश बाहर से करवाने पड़ते थे, मगर इस मशीन के यहाँ पर अवेलेबल होने के बाद वो सभी यहीं हो जाएंगे? उसके बारे में सर पूरी डिटेल से हमें बताएं सर। हमारे को जो है त्रिवेणी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कुंडली में कोई कंपनी है, उन्होंने हमारे को जो बायोकेमिस्ट्री सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर वो जो है वो डोनेट किया है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख के आसपास है। और इसके मशीन से जो टेस्ट होते हैं वो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट और CRP। तो ये जो टेस्ट है ये होंगे। ये जो टेस्ट है अभी हॉस्पिटल के अंदर नहीं होते हैं, ये हमने बाहर जो प्राइवेट लैब है उनसे टाई अप कर रखा है। तो इसमें जो मरीज़ को कम से कम 2-2.5 हज़ार का जो खर्चा आता है तो वो बाहर से पे करने पड़ते हैं। तो ये मशीन जो इन्होंने डोनेट की है, इससे यहाँ के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी हमने जो इसके रेजेंट हैं वो उसके ऑर्डर कर दिए हैं, रेजेंट आ जाएंगे और हफ्ता 10 दिन के अंदर ये मशीनों को हम चालू कर देंगे। और जो लोगों के पैसे खर्च होते हैं एक टेस्ट, इन टेस्टों के ऊपर 2-2.5 हज़ार वो बचेंगे। इससे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा भी हुआ है और इससे पब्लिक का भी बहुत फ़ायदा होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे सर सभी के लिए, या उसके अंदर कोई कैटेगरी सम्मिलित की गई है? नहीं, बिल्कुल जो भी पेशेंट यहाँ आएगा उनके सबके फ्री होंगे, चाहे कोई पेशेंट कहीं का भी हो, चाहे वो हरियाणा से बाहर का भी हो, जो भी सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में आएगा उन सब के लिए टेस्ट फ्री होंगे। इसके अलावा सर कुछ और एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़? और तो ये है कि कोविड के लिए जैसे हमने 30 बेड का ICU बनाया है। तीसरी जो लहर है उसको देखते हुए पहले हमारे पास जो सेकंड वेव आई थी उसके अंदर सिर्फ 6 बेड का ICU था, अभी 30 बेड का हमने तैयार कर दिया है। और बच्चों के लिए जो है हम अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो हमारे पास पीडियाट्रिक मोड के जो है 30 में से 12 वेंटिलेटर इस तरह के अवेलेबल हैं। और इसके जो हॉस्पिटल को हमने जो 200 बेड है वो आइसोलेशन बेड का हमने बना दिया है। और पहले भी जैसे हमारा हॉस्पिटल 200 बेड का था और हमने जो कुछ बेड भी परचेज किए थे तो उनकी कैपेसिटी 325 के आसपास थी। तो और ऑक्सीजन की जो हमारा प्लांट है 40 जो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी का है वो हमारा पिछले 3-4 महीने से काम कर रहा है। और जो 180 D टाइप जो सिलेंडर भरे जाने हैं उसके लिए जो ऑक्सीजन प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया है। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से अगले जो कुछ हफ्तों में वो दूसरा प्लांट भी चालू कर दिया जाएगा। सर, जो कोरोना से हमारे पास जो अपडेट है 100% रिकवरी रेट की है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर तो यही है कि जो केसेज हैं माइल्ड केसेज ही आते हैं या एसिम्टोमेटिक आते हैं। और अभी जैसे हमारे हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 3 ही केस कोविड के हैं, तो अब तो जो कोरोना के केसेज पर डे आए हो लगभग नेग्लिजिबल केसेज हैं। तो मगर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अभी कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना कम ज़रूर हुआ है मगर ये दोबारा बढ़ सकता है। जिस तरह से लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है, तो मेरी सबसे यही सलाह रहेगी कि सभी जो है अभी जैसे हमें हमेशा सेकेंड वेव को याद रखना चाहिए कि सेकेंड वेव में कितने लोगों की डेथ हुई है। तो वही जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है, मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग करना, हैंड सैनिटाइज करना, तो वो उनको ध्यान में रखना। हमने हमेशा ये बात रखो कि सेकेंड वेव आई थी और इतनी डेथ हुई थी, और वो लोग है ना कुछ लोग भूल भी चुके हैं इस बात को। तो इस बात के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि भाई जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है वो, और बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी है हमारी पूरी तैयारी है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। अगर सर तीसरी लहर आती है तो उसके प्रॉपर इंतजाम है हॉस्पिटल के अंदर? जैसे पहले ऑक्सीजन की कमी थी और भी कई तरीके की समस्याएं, तो आगे तो ऐसा नहीं होगा? नहीं, हॉस्पिटल में जैसे पहले हमारे ऑक्सीजन जो है एक प्राइवेट जो है वेंडर से हमारी आती थी, और 40 जो सिलेंडर भरने की जो कैपेसिटी का प्लांट है हमने तैयार कर दिया था। अब हमारी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और जो बेड है वो 200 बेड का अलग से हमारा वार्ड है। और वेंटिलेटर जैसे पहले 6 थे, अभी 30 वेंटिलेटर हमारे पास है। और दवाइयों की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। और टेस्ट करने की जो सुविधा है वो हमने पहले से ही चालू कर रखी है। तो इस तरह से पेशेंट का कोई खर्चा नहीं होगा और हमारे पास हर तरह से हम इसको टैकल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ रजनीकांत आजाद। जय हिंद, जय भारत।